भीलवाड़ा जिले के महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय का पालना घर गुरुवार को सुबह एक ऐसी दर्द भरी कहानी का गवाह बना जिसने हर किसी के दिल को झकझोर दिया। सुबह ठीक 11:32 पर पालने में किसी ने मात्र 600 ग्राम की एक नवजात बालिका को छोड़ा और चला गया। बालिका का इतना कम वजन उसके जीवन पर एक गहरा संकट बनकर टूट पड़ा है। जैसे ही बालिका पालने में आई, स्वत बजने वाली बेल ने एनआईसीयू स्टाफ को तुरंत अलर्ट किया। स्टाफ ने फुर्ती दिखाते हुए बालिका को अंदर लिया और तत्काल भर्ती किया। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इंदिरा सिंह चौहान ने जब बालिका को देखा तो उसकी नाजुक स्थिति ने सबकी चिंता बढ़ा दी। वजन बेहद कम होने के साथ साथ उसे गंभीर कमजोरी थी और सांस लेने में भी अत्यधिक दिक्कत आ रही थी। इस संवेदनहीन घटना के बीच बाल कल्याण समिति अध्यक्ष चंद्रकला ओझा ने एक मानवीय पहल करते हुए बालिका को एक नया और सार्थक नाम दिया है, जीविका। ये नाम सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि उसके जीवन की आस है। जीविका यानी जीवन का आधार। उम्मीद है कि ये नाम इस नन्ही सी जान में जीने की नई ऊर्जा भरेगा। महात्मा गांधी अस्पताल भीलवाड़ा के पालना गृह के पालने में एक नवजात शिशु मिला, जिसकी सूचना बाल कल्याण समिति भीलवाड़ा को महात्मा गांधी अस्पताल भीलवाड़ा द्वारा दी गई। उस नवजात शिशु का वेट 600 ग्राम है और उसकी हालत चिंताजनक है और बच्चा वेंटिलेटर पर है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों को सुरक्षित पालना गृह में छोड़े, असुरक्षित नहीं छोड़े, क्योंकि भीलवाड़ा में आए दिन ऐसी घटनाएं होती आ रही हैं कि उसके माँ उसको असुरक्षित छोड़ती हैं। इसलिए मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि इसको बच्चे को, नवजात शिशु को पालना गृह में छोड़े ताकि उसका सुरक्षित रह सके और भविष्य सुरक्षित रहे। कहाँ करके आपने पालना गृह? एक तो महात्मा गांधी अस्पताल भीलवाड़ा में है और एक पालड़ी में है। 2 पालना गृह हैं भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा जिले के मंडपिया माधोपुरा रोड पर महिला की हत्या का मंगरोप थाना पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को बारबदा गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों युवकों ने पहले महिला के साथ शराब का सेवन किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म और हत्या करके फरार हो गए। पुलिस आरोपियों से महिला की हत्या को लेकर गहन पूछताछ कर रही है। मंगरोप थाना प्रभारी विजय मीना ने बताया कि मंडपिया माधोपुरा रोड पर 9 नवंबर को सुबह एक महिला की रक्तरंजित शव मिला था, जिस पर पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसने बीटीएस लोकेशन और रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मीना ने ये भी बताया कि दोनों युवाओं ने पहले ठेके पर शराब का सेवन किया, फिर शराब की बोतलें लेकर महिला को मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले जाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद वह सुनसान जगह पर गए और वहां पर तीनों ने शराब का सेवन किया। इसके बाद उन्होंने जबरन दुष्कर्म किया और जब महिला उनसे छूटकर भागने लगी तो वो अंधेरे में एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जिसको घायल अवस्था में देखकर आरोपियों ने साक्ष्य मिटाने के लिए उसको झाड़ियों में फेंक दिया और कपड़े से चेहरा ढककर फरार हो गए। इस घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर चालक को भी डिटेन किया गया। पुलिस दोनों आरोपियों से मामले को लेकर गहन पूछताछ कर रही है। भाजपा की दिग्गज नेता और सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले वरिष्ठ नेता डॉक्टर रतनलाल जाट का आज निधन हो गया। वह पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। डॉक्टर जाट ने गुरुवार को दोपहर में जयपुर में अपने निवास स्थान पर अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को राजसमंद जिले में उनके पैतृक गांव पचमता में किया जाएगा। डॉक्टर जाट का राजनीतिक करियर काफी लंबा रहा। वर्ष 1989 में पहली बार उन्होंने सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस के दिग्गज नेता रामपाल उपाध्याय को हराया। इसके बाद जनता दल के भाजपा में विलय होने पर भैरू सिंह शेखावत की सरकार में उनको उच्च शिक्षा मंत्री बनाया गया। 1993 में हुए विधानसभा चुनाव में हार मिलने पर वर्ष 1995 में भीलवाड़ा जिला प्रमुख पद पर उनको फिर से मौका दिया गया। इसके बाद वर्ष 1998 में हुए विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से डॉक्टर जाट विधायक निर्वाचित हुए। इसके साथ ही डॉक्टर जाट को वसुंधरा राजे सरकार में वर्ष 2005 में बीज निगम अध्यक्ष के रूप में राज्य मंत्री का भी दर्जा दिया गया। वहीं कांग्रेस के विधायक कैलाश त्रिवेदी के निधन पर हुए विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने एक बार फिर उन पर विश्वास जताते हुए टिकट दिया। डॉक्टर जाट के छोटे भाई बालू राम चौधरी भी वर्ष 2013 में सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। पूरा परिवार भाजपा से जुड़े रहकर लंबे समय से राजनीति में सक्रिय होकर जनता की सेवा कर रहे हैं। भीलवाड़ा मांडलगढ़ निजी बस एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर भीलवाड़ा कोटा लोक परिवहन मार्ग पर चल रहे अवैध लोक परिवहन वाहनों के संचालन पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष कालू सिन्हा राठौड़ और सचिव मुंशी मोहम्मद ने ज्ञापन में बताया कि भीलवाड़ा से कोटा लोक परिवहन मार्ग पर उनकी बसों के परमिट केवल एक फेरे यानी एक दिन जाना और दूसरे दिन आना के लिए जारी किए गए हैं। इसके बावजूद कुछ बस ऑपरेटर मनमानी करते हुए एक दिन में बार बार फेरे लगाकर अवैध संचालन कर रहे हैं। ज्ञापन में बताया गया है कि भीलवाड़ा से कोटा के परमिट चंबल डैम वाया हलेड दांथल बड़लियास जो कि मांडलगा होकर संचालित हो रही है, लेकिन अवैध बसें भीलवाड़ा से सिंगोली तक चल रही हैं और वहीं से वापस होकर भीलवाड़ा से सिंगोली तक फिर से संचालित हो रही हैं। अवैध रूप से चल रहे ये वाहन बिना परमिट के चल रहे हैं, जिससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। साथ ही इनके ऑपरेटरों द्वारा हमारी बस सेवा के चालकों के साथ गाली गलौज और लड़ाई झगड़ा किया जाता है, जिससे यात्रियों और कर्मचारियों के लिए असुरक्षित माहौल पैदा होता है। भीलवाड़ा में एलएनजे ग्रुप के सहयोग व जिला यूनेस्को एसोसिएशन तथा पूर्वांचल जन चेतना समिति के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय मेवार केसरी कुश्ती प्रतियोगिता का भव्य आगाज किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के प्रदेश अध्यक्ष व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता थे। राजीव दत्ता ने कुश्ती में दाव पेच अजमा रहे पहलवानों को संबोधित करते हुए कहा कि कुश्ती हमारे देश की प्राचीन खेल परंपरा का अभिन्न हिस्सा है और अब समय आ गया है कि राजस्थान में भी इसे हरियाणा जैसी पहचान दिलाई जावे। राज्य के होनहार पहलवानों को उचित सुविधाएं उपलब्ध करवाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। इससे पूर्व राजीव दत्ता के भीलवाड़ा पहुंचने पर आयोजक रजनीश वर्मा, गोपाल लाल माली, दिनेश साहनी, दिनेश यादव व कई कुश्ती संघों पदाधिकारी द्वारा उनका जोरदार स्वागत अभिनंदन किया गया। पूर रोड स्थित श्रम कल्याण खेल मैदान में दंगल कमेटी के द्वारा आयोजित मेवार केसरी कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन सुबह हमीरगढ़ नगर पालिका की अध्यक्ष रेखा परिहार के मुख्य अतिथि व राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ बजार, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हेमेंद्र शर्मा, भीलवाड़ा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव शर्मा, टीम कोठारी के सत्यनारायण गुगड़, विवेक निमावत व स्टेट फेडरेशन ऑफ यूनेस्को एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक गोपाल लाल माली तथा कार्यक्रम आयोजन व जवाहर फाउंडेशन के प्रभारी रजनीश वर्मा, दंगल कमेटी के अध्यक्ष दिनेश साहनी, दिनेश यादव सहित कई अतिथियों ने मौली बंधन खोलकर किया गया। इस प्रतियोगिता में हर वर्ग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय को नगद पुरस्कार के साथ प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो तो देकर सम्मान किया जाएगा। भीलवाड़ा में भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर जिले में 15 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम व गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत शुक्रवार एवं शनिवार को नगर निगम टाउन हॉल में जिला स्तरीय प्रदर्शनी, अमृता हाट तथा शोभा यात्रा सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देशानुसार कार्यक्रम स्थलों पर तैयारियों का जायजा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चंद्रभान सिंह भाटी ने लिया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध रूप से सभी व्यवस्थाएं पूर्ण करने के निर्देश दिए। भाटी ने आयोजन स्थल पर मंच, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, पार्किंग एवं सुरक्षा संबंधी तैयारियों का निरीक्षण किया तथा उपस्थित अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आयोजित ये कार्यक्रम जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपरा एवं गौरव को प्रदर्शित करने का माध्यम बनेगा। इस दौरान नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी, जनसंपर्क अधिकारी रविंद्र वैष्णव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना के अंतर्गत कोटड़ी ब्लॉक के कोटड़ी श्याम राजीविका महिला सर्वांगीण सहकारी समिति की आम सभा पंचायत समिति कोटड़ी संस्थान पर आयोजित हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रधान करण सिंह बेलवा, उप जिला प्रमुख शंकर गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष राजीविका कार्मिक संघ अमित जोशी उपस्थित हुए और विशिष्ट अतिथि जिला महामंत्री कन्हैया लाल जाट, विकास अधिकारी रामविलास मीणा, मंडल अध्यक्ष प्रहलाद सेन, थानाधिकारी महावीर मीणा, उप प्रधान कैलाश सुथार उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता नीलम कंवर ने की। कार्यक्रम का संचालन राजीविका प्रदेश अध्यक्ष अमित जोशी ने किया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई और स्वागत गीत के साथ अतिथियों का स्वागत माला व अपर्णा पहना कर किया गया। इसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष अमित जोशी राजीविका कार्मिक संगठन ने राजीविका योजना के बारे में विस्तार आम सभा का महत्व बताया और राजीविका की समस्त जानकारी दी। उप जिला प्रमुख शंकर लाल गुर्जर ने सभी राजीविका महिलाओं को छोटे छोटे उद्योगों से जुड़कर लाभ के लिए प्रेरित किया। विकास अधिकारी रामविलास मीणा ने नवाचार किया गया, जिसके बारे में प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के तहत हर एक पंचायत पर प्लास्टिक थैलियां के बदले गुड़ दिया जा रहा है
उस अभियान के बारे में अवगत करवाया। प्लास्टिक लाओ शक्कर ले जाओ मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम में 21 किलो शक्कर के बदले 21 किलो गुड़ दिया गया। आम सभा में 13 ग्राम पंचायत की 650 महिलाओं ने भाग लिया। आम सभा के दौरान शानदार कार्य करने वाली 22 महिलाओं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल से जुड़े मातृ एवं शिशु इकाई में स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा का एक गंभीर मामला सामने आया है। इकाई में कड़ाके की सर्दी के बावजूद प्रसूताओं और नवजात शिशुओं को अस्पताल की ओर से ओढ़ने के लिए कंबल तक उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। अव्यवस्थाओं के चलते भर्ती महिलाओं और उनके परिजनों को मजबूरन अपने घरों से गर्म रजाई या कंबल लाने पड़ रहे हैं ताकि वे ठंड से बच सकें। ये स्थिति चिकित्सालय प्रशासन की घोर लापरवाही और असंवेदनशीलता को दर्शाती है, विशेषकर तब जब नवजात और प्रसूताओं को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। कड़ाके की ठंड और चरमराती व्यवस्था, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन एमसीएच वार्डों में सुविधाओं का घोर अभाव है। अस्पताल में भर्ती प्रसूताओं को ओढ़ने के लिए पर्याप्त कंबल नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण उन्हें रात में ठंड से ठिठुरना पड़ रहा है। कुछ वार्डों में टूटे दरवाजे और खिड़कियां होने के कारण अंदर ठंडी हवा का झोंका लगातार आता रहता है। इसके अलावा हीटर और ब्लोअर जैसे उपकरण या तो नहीं है या खराब पड़े हैं, जिससे वार्डों में गर्माहट का कोई इंतजाम नहीं है। स्थानीय निवासियों और मरीजों के परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि इस गंभीर अव्यवस्था को तुरंत ठीक किया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भीलवाड़ा की संगम विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व को प्रोत्साहित करने हेतु इन्वेस्टिचर सेरेमनी 2025-26 का आयोजन विश्वविद्यालय सभागार में बड़े उत्साह के साथ किया गया। ये समारोह विद्यार्थियों में नेतृत्व, उत्तरदायित्व और सेवा की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर एस.एन. मोदानी, वाइस चेयरमैन, संगम ग्रुप रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में माधव उपाध्याय, आईपीएस, एएसपी, सदर, भीलवाड़ा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर करुणेश सक्सेना, प्रेसिडेंट, संगम विश्वविद्यालय ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब द्वारा निर्मित वॉल मैगजीन के अनावरण से हुआ। इसके पश्चात प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति मेहता, डीन स्टूडेंट वेलफेयर ने विश्वविद्यालय की छात्र कल्याण गतिविधियों और छात्र संगठन एवं क्लब्स के उद्देश्यों की जानकारी दी। आईपीएस माधव ने सभी को आगे सफलता के लिए प्रेरणा दी। इस अवसर पर म्यूजिक क्लब अल्फाज द्वारा संगीत प्रस्तुति तथा डांस क्लब द्वारा सांस्कृतिक नृत्य प्रदर्शन प्रस्तुत किया गया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।